अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौमल जुमअत सय्यदिल अय्याम। दोस्तों, मैंने पिछले जुम्मा एक वीडियो बनाई थी, जुम्मा की फ़जीलत बताई थी। आज मेरा टॉपिक है गुस्ल का तरीक़ा और वज़ू का तरीक़ा। बहुत सारे लोग दोस्तों नहाते हैं लेकिन उनको गुस्ल का तरीक़ा नहीं मालूम है। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं, कितनी सुन्नतें होती हैं, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, कितनी सुन्नतें हैं, क्या तरीक़ा है। बाज़ लोगों को तो मेरे ख़्याल से कि वो कभी पाक ही नहीं होते, क्योंकि उनको तरीक़ा ही नहीं मालूम है। और दोस्तों, कभी ये गलतफ़हमी में नहीं रहना कि अरे नहा लिए तो पाक क्यों नहीं होंगे, साफ़ कर लिए तो पाक क्यों नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए आदमी को कि जो फ़र्ज़ होता है, फ़र्ज़ जिसे फ़र्ज़ कहा जाता है, वो किसी मौलवी का बनाया हुआ कानून नहीं है, किसी आलिम का बनाया हुआ कानून नहीं है कि किसी आलिम ने लिख दिया भैया ये फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ हो गया। फ़र्ज़ जिसे चाहे कहते हैं वो कुरान का हुक्म है। कुरान का हुक्म यानी अल्लाह का हुक्म है, ये नबी का हुक्म भी नहीं है। फ़र्ज़ जो है वो नबी का भी हुक्म नहीं है। फ़र्ज़ जो जिसे कहते हैं, अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई गुस्ल करना, गुस्ल में नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ला करना फ़र्ज है, तो ये समझ लीजिए ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है। कुरान का हुक्म है, ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया। जो अगर कोई चीज़ जब बात आ जाए कि भाई ये चीज़ फ़र्ज है, तो ये समझ लीजिए कि वो अल्लाह का हुक्म है, उसमें अगर मगर ना की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, फ़र्ज जो होता है वो अल्लाह का हुक्म होता है, कुरान का हुक्म होता है, और फ़र्ज का इनकार करना वो मुसलमान से ही खारिज हो जाएगा। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को आज सबसे पहले गुस्ल का तरीक़ा और वज़ू का तरीक़ा बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग नहाते हैं लेकिन 2-3 स्टेप छोटे छोटे हैं, उनको अगर बाई स्टेप फॉलो नहीं किया गया तो गुस्ल पूरा ही नहीं होगा। गुस्ल का पहला तरीक़ा ये है कि दोस्तों, ये कलाई के पास से, इस कलाई के पास से दोनों हाथ को अच्छे से रगड़ कर धोएं, और कलाई के पास से हाथ धोने के बाद इस्तिंजा करें, यानी कमर के नीचे का हिस्सा धोएं। और इसके बाद जो फ़र्ज है, ये मैंने सुन्नत बताया आपको, कलाई के पास से हाथ धोना, फिर इस्तिंजा धोना। आप पहले फ़र्ज सुन लीजिए, फिर उसके बाद सुन्नत भी बताऊंगा। गुस्ल में फ़र्ज ये है कि गरार के साथ कुल्ली करना और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, ये फ़र्ज है। दोस्तों, वैसे तो हम नहाते हैं तो पूरा बदन तो ऑटोमेटिक भीग ही जाता है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। आदमी अच्छी तरह अगर नहाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ बाकी रह जाती होगी। नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना और गरार के साथ कुल्ली करना, सर से लेकर पैर तक इतना पानी डालना कि एक भी जगह खुश्क न रह जाए, ये फ़र्ज है। बस 3 फ़र्ज। अब नाक में अगर कोई आदमी पानी नहीं चढ़ाया तो आप समझ लीजिए गुस्ल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यानी ये ना कोई मेरी बात है, न किसी मौलवी की बात है, ये फ़र्ज है। दोस्तों, गरार के साथ कुल्ला करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये फ़र्ज है। नहाने में हम पूरे बदन में पानी तो डालते ही डालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाक में पानी चढ़ाना, गरार के साथ कुल्ला करना और सर से लेकर पैर तक पूरे बदन में पानी चढ़ाना, ये फ़र्ज है। अब आपको सुन्नत तरीक़ा बता देता हूँ। सुन्नत उसे कहते हैं जिस चीज़ को हमारे प्यारे नबी सरकार मदीना सरवर कायनात आक़ाए दो जहाँ सब्ज़ी सब्ज़ गुम्मत में आराम फरमाने वाले आका जिस चीज़ को अख्तियार किए, जो तरीक़ा अख्तियार किए, उसे फ़र्ज कहा जाता है, उसे सुन्नत कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि हमारे नबी से बेहतर कोई काम आदमी कर सकता है। आपने जो काम किया उसमें बहुत सारी हिकमतें छुपी हैं, तो लिहाजा सुन्नत पे अमल करना चाहिए हर आदमी को। गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं। अब मैं आपको सुन्नत बताता हूँ और करने का तरीक़ा भी बताता हूँ। दोस्तों, गुस्ल में सबसे पहले कलाई के पास से हाथ धोना चाहिए, ये सुन्नत है। फिर इस्तिंजा करना चाहिए, यानी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा धोना चाहिए।
उसके बाद आप पूरे बदन में तेल की तरह मालिश करें। पानी को हाथ में लेकर पूरे बदन में, जैसे आप तेल लगाते हो इस तरह पूरे बदन में हाथ गीला करके पूरे बदन में फेरें। फिर नमाज के जैसा वज़ू करें, नमाज के जैसा फिर वज़ू कीजिए। अगर आप किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर नहा रहे हैं तो आप पैर मत धोइए, वरना नीचे बैठकर नहा रहे हैं तो आप पैर भी धोइए। पूरा वज़ू जिस तरह किया जाता है उस तरह वज़ू कीजिए। उसके बाद 3 मरतबा आप जिस चीज़ से नहा रहे हैं, कटोरे से, मग से, लोटे से, तो 3 मरतबा दाहिनी कंधे की तरफ से पानी डाला जाए, फिर 3 मरतबा बाएं कंधे की तरफ से पानी डाला जाए और फिर सर से लेकर पैर तक पूरे बदन में पानी बहाया जाए। दोस्तों कुछ जगह ऐसे, जैसे कान का ये हिस्सा है, ये अंदर देखिए बहुत सारे लोगों को ज़्यादा मुड़ा होता है, तो अगर हम कान में उंगली ना लगाएं तो हो सकता है कान के अंदर पानी ना जाए। तो नहाने की टाइम कान के अंदर उंगलियां घुमा लेना चाहिए ताकि पानी चला जाए। नाक के अंदर उंगली डालना चाहिए ताकि पानी चला जाए। अगर अंगूठी वगैरह पहने हुए तो उसको घुमाइए ताकि उसके अंदर पानी चली जाए। और ख़वातीन नहाने के टाइम कान में रिंग पहनी हुई हैं अगर, तो उसको हिलाकर उसमें पानी डालें। नाक में पहनी हुई हैं तो उसको हिला करके, घुमा करके पानी डालें ताकि अंदर खुश्की ना बाकी रह जाए। अगर खुश्की बाकी रह गई तो यकीन मानिए गुस्ल नहीं होगा। और हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बाज़ दफ़ा हम लोग जो पानी से नहा रहे होते हैं वो पानी ही नापाक होता है। जैसे हमको गुस्ल की ज़रूरत है, हम नापाक हैं, हम नहाने गए, डोल भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, टोटी चालू किया, उसी में से उस पानी में हमने हाथ डुबो दिया। अभी हमने वज़ू नहीं किया था, उस पानी में हाथ डूब गया, वो पानी नापाक हो गया। अब आप उस पानी से पाक नहीं होंगे दोस्तों। और नहाने के टाइम जब हम नहाते हैं वो छींट अगर उसी डोल में चली गई, फिर हम उसी को नहा रहे हैं तो हम पाक नहीं हुए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जहां आप बैठकर नहा रहे हैं डोल को दूर रखा जाए, पानी के बाकेट को दूर रखा जाए ताकि उसकी छिट्टी, उसके छींट, उसके बूंद जो है हमारे जिस्म से लगकर फिर वापस डोल में न जाए। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अब मैं बात करूंगा वज़ू की। दोस्तों बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि 5-5 साल, 10-10 साल हो गए, 5 वक्ता नमाजी बन गए हैं, लेकिन अभी भी उनको वज़ू का तरीक़ा नहीं मालूम है। मैंने खुद बहुत बार मस्जिदों में जाके देखा है, जुम्मा के टाइम मस्जिद में जाते हैं तो आजू बाजू में वज़ू करने वाले लोगों को पे ऊपर नज़र पड़ती है तो आधी उम्र गुज़र गई दोस्तों, 50-50 साल हो गए, माशाल्लाह दाढ़ी रखे हुए, टोपी लगाए हुए हैं, बज़ाहिर मालूम पड़ता है कि ये 5 वक्ता नमाजी हैं, लेकिन वज़ू का तरीक़ा नहीं आता दोस्तों। बड़े अफसोस की बात है कि हम वज़ू का तरीक़ा नहीं सीखते। वज़ू की क्या सुन्नतें हैं, क्या फ़राइज़ हैं। वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ होते हैं दोस्तों। आप एक चीज़ ये ध्यान में रख लीजिए कि अगर सुन्नत छूट जाए तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सुन्नत का अमल करना बेहतर होता है। किसी चीज़ को आप, जैसे आप सुंदर सा घर बना लीजिए रहने के लिए, घर बनाना, सर छुप, 4 दीवारी उठाना, छत डालना, यह फ़र्ज है घर में। मतलब एक 4 दीवारी होगी, छत होगी तो घर तो बन गया आपका। लेकिन उसमें जब तक आप डेंटिंग पेंटिंग कलर नहीं करेंगे, आप कितना भी अच्छा डिज़ाइन बना लें, जब तक उसमें कलर नहीं होगा उसमें शाइनिंग, उसकी खूबसूरती नहीं आ सकती दोस्तों। इसी तरह सुन्नतों की मिसाल है कि आप जो फ़र्ज अदा कर रहे हैं अगर वो सुन्नत तरीके से करेंगे तो उसमें निखर करके खूबसूरती आएगी। सुन्नत अदा करने से उसमें आपके सवाब में सुन्नत पे अमल करने का सवाब मिलेगा और वो खूबसूरत तरीके से अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं। मुँह धोना, कान की लौ से ये दाढ़ी के नीचे तक का ये हिस्सा पूरा मुँह धोना, ये घुटनों से
जिसको टकना बोलते हैं, ये घुटना, यहाँ से दोनों हाथ धोना और पैर धोना, चौथाई सर का मसा करना। फिर से समाप्त फरमा लीजिए। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ मुँह धोना, ये घुटने के ऊपर से दोनों हाथ धोना, पैर धोना और चौथाई सर का मसा करना। अब आ जाइए सुन्नत पे। सुन्नत बहुत सारी गुस्ल में, वज़ू में कई सुन्नतें हैं। सुन्नत में बाज़ दफ़ा इख्तिलाफ़ होता है, जितना पता है आप लोगों को बताता हूँ कि सुन्नत क्या है। जैसे कि सुन्नत तरीका ये है कि पहले यहाँ से ये कलाई के पास से हाथ धोए जाएं, फिर 3 बार धोए जाएं। एक अज़ू को, एक हिस्से को कम से कम 3 बार धोया जाए, ये सुन्नत है। गरार के साथ कुल्ला करना 3 मरतबा करना, ये सुन्नत है। और इस उंगलियों का खलाल करना, यानी कि ये इसको खलाल करना बोलते हैं, ताकि ये उंगलियों के अंदर अगर कुछ फंसा हुआ हो तो ये निकल जाए दोस्तों, कुछ गंदगी लगी हो, कुछ हो, तो ये खलाल करना भी ये सुन्नत है। फिर कान में ऐसे उंगलियां डालकर इस तरह चारों बाजू घुमाएं, इस तरह घुमाएं, ताकि कान के आजू बाजू में जितना हिस्सा है, डस्ट लगा हो, मिट्टी लगी हो, कोई गंदगी हो, वो साफ़ हो जाए। नाक, नरम हड्डी में पानी चढ़ाना, उंगली से सफ़ा करना। और कुछ लोगों को दोस्तों वज़ू में सबसे बड़ी गलती, अक्सर लोग 50-60% लोग जो गलती करते हैं वो सर का मसा है। सर का मसे का तरीका लोगों को नहीं आता कि किस तरह किया जाता है। आप गौर से देखें, मैं आपको वज़ू में जो सर का मसा है उसका तरीका बता देता हूँ आपको। ये 3 उंगलियाँ, ये इस तरह 3 उंगलियाँ इस तरह जोड़ें और इस तरह सर पे रखें। जब आप पीछे की तरफ ले जाएं तो आपकी हथेली जो है, हथेली उठी होनी चाहिए। इस तरह से आप ले जाएं, यहाँ तक ले जाएं। ये सर जहाँ से डाउन चालू होता है वहाँ तक ले जाएं और फिर वापस लेके आए तो हथेली को रगड़ते हुए आए, इस तरह वापस हथेली को इस तरह रगड़ते हुए आए। और फिर हाथ घुटने से 3 बार धोना, मुंह पूरा 3 बार धोना। पैर की उंगलियों में इस तरह उंगली डालकर ऐसे 10 उंगलियों में खलाल करना। ये सारी बातें सुन्नत हैं। और वज़ू में हो या गुस्ल में हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोई ख़ास दुआ पढ़नी ही ज़रूरी है। अगर आप गुस्ल करने जा रहे हैं तो गुस्ल की नियत करना ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, की जाए अच्छी बात है, लेकिन ख़याल दिल में, यानी सोच तो होनी चाहिए कम से कम। अगर आप ये गुस्ल करने जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप मुँह से कुछ पढ़ें, नियत दिल में कर लेनी चाहिए, इरादा करना चाहिए कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ पाकी के लिए। या आप मुँह से भी बोल सकते हैं कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ अपनी नापाकी दूर करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए। लेकिन ये चीज़ आप बाथरूम के अंदर जाकर ना पढ़ें, बाहर ही पढ़ लें, क्योंकि बाथरूम के अंदर जाकर कोई चीज़ पढ़ना, नहानी में बैठ के पढ़ना, ये मकरूह है, ये बेअदबी है। और बहुत ज़रूरी बात आपको बताते चलूँ कि अक्सर देखा गया है कि जब माएँ अपने छोटे बच्चों को नहलाती हैं तो अक्सर नहलाते टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हैं। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुन लीजिए, ऐसा करना बेअदबी है। नहाने के टाइम आप खुद सोचिए, ये पाक कलमा क्या नहाने के टाइम पढ़ने के लिए? आप बाहर पढ़िए ना, नहाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। नहाने का जब इरादा करते हैं तब जो पढ़ना पड़, लेकिन नहाने टाइम या किसी को नहलाने टाइम कलमा नहीं पढ़ना चाहिए, ये बेअदबी होती है। आप समझ लीजिए आपका बच्चा नंगा है, जाहिर सी बात है जब आप नहला रहे हैं तो कपड़े नहीं हैं, अब नहला रहे हैं, बाथरूम में बैठे हुए हैं, अब वहाँ बाथरूम में कलमा पढ़ने की जगह थोड़ी है वो।
अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे को नहलाती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल जहालत है, ये पुराने लोगों की कही सुनी हुई बातें हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बेअदबी है। गर अदब है तो क्या नहीं मिलता, बेअदब को खुदा नहीं मिलता। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले अदब बहुत ज़रूरी होता है। अगर अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाथरूम के अंदर अगर जा रहे हैं तो पहले बायां पैर अंदर डालें, और जब निकल रहे हैं तो दाहिना पैर पहले बाहर निकालें। और जैसे वॉशरूम में, टॉयलेट में जाने की दुआ, बहुत सारे लोग अंदर चले जाते हैं, दुआ पढ़ते पढ़ते बाथरूम के टॉयलेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ऐसा करना बेअदबी है, बल्कि ये गुनाह हो जाएगा। आप टॉयलेट की दुआ अगर पढ़ रहे हैं मिनल खुबूस वल खबाइस, तो आप जब जाने का इरादा कर रहे हैं तब उसको पढ़िए और चले जाइए। बहुत सारे लोग पढ़ते पढ़ते बाथरूम के अंदर घुस जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बेअदबी हो जाएगी और गुनाह हो जाएगा। आप बाथरूम में जाने की, नहाने की दुआ पढ़ना चाहते हैं, बाहर पढ़िए, बाथरूम के अंदर नहीं पढ़ सकते, ये गुनाह है। दोस्तों, मैंने जो सुन्नत और फ़र्ज़ गुस्ल में जो बताया है, उसमें जो भी गलतियाँ उसे माफ़ फरमाना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर